मूवी की शुरुआत सेंटेज नाम के एक अनाथ आश्रम से होती है। रात को जब सभी बच्चे सो रहे थे तो एक लड़का उठकर बाथरूम जाने लगता है। उसके साथ एक लड़की भी थी क्योंकि लड़के को अकेले में डर लग रहा था। बाथरूम में जब लड़का पानी का नल खोलता है तो उसमें पानी नहीं आता। इसी दौरान लड़की उसे भूतों के बारे में बताने लगती है जो इसी बाथरूम में रहते थे। भूतों की बातें करते करते वो वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी नल में पानी आना शुरू हो जाता है। पानी की आवाज सुनकर लड़का वापस बाथरूम में आकर सभी नलों को बंद करने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि जैसे शीशे के पीछे कोई है। इसके बाद वो बाथटब पर चढ़कर शीशे के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगता है। उसी समय बिजली गरजने लगती है। वो लड़का डर के मारे नीचे गिर जाता है और सिर पर चोट लगने के कारण मर जाता है। बाथरूम के बाहर बैठी लड़की ने लड़के के गिरने की आवाज सुन ली थी, जिसके बाद वो उसे देखने बाथरूम में जाती है, जहाँ वो उस लड़के की लाश देखकर जोर से चिल्लाती है। कुछ दिनों बाद इस अनाथ आश्रम में एक नई हाउसकीपर आती है जिसका नाम ऐना था। अनाथ आश्रम की हेड ऐना का स्वागत करती है और जंगल के रास्ते से उसे अनाथ आश्रम लेकर जाती है। आश्रम में आते ही वो ऐना को लॉकर रूम में भेज देती है और साथ ही साथ उसे बताती है कि तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुम्हें वहीं मिलेगा। उसकी बात मानकर ऐना लॉकर रूम में आती है जहाँ उसकी मुलाकात लिंका से होती है। लिंका जहाँ 23 साल से थी और वो जहाँ खाना बनाने का काम करती थी। लिंका ऐना से कुछ देर बातें करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ऐना को हेड दिखाई देती है जो कुछ आदमियों से बातें कर रही थी। उनकी बातों से ऐना को पता चलता है कि जहाँ रहस्यमय ढंग से हो रही मौतों के कारण इस अनाथ आश्रम को बंद किया जा रहा है। अब ऐना को एक औरत उसके रूम में लेकर जाती है। ऐना का रूम उसी बाथरूम के पास था जहाँ उसी लड़के की मौत हुई थी जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। अगले दिन सभी बच्चों को नए अनाथ आश्रम ले जाया जा रहा था। जब सभी बच्चे बस में चढ़ रहे थे तो एक बच्ची भागकर ऐना के पास आती है और उसके कान में कुछ कहकर वापस भाग जाती है। ये वही बच्ची थी जो उस रात को लड़के के साथ बाथरूम गई थी, मगर पता नहीं इसने ऐना से ऐसा क्या कह दिया था जिससे कि ऐना परेशान होने लगी थी। बच्चों के चले जाने से ऐना को पूरा अनाथ आश्रम खाली लगने लगा था। अचानक ऐना को चक्कर आने लगते हैं, जिसके बाद वो बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगती है। मगर ये क्या, ऐना तो प्रेग्नेंट थी जिसे वो अपने शरीर पर बहुत सारे कपड़े लपेट कर छुपा रही थी। ऐना के पास एक स्टेथोस्कोप भी था जिसे वो अपने बेड के नीचे छुपा कर रखती थी। उसी समय ऐना को कोई आवाज सुनाई देती है और वो वापिस अपने कपड़े पहनकर आवाज की तरफ जाने लगती है। सीढ़ियों से होते हुए ऐना ऊपर के कमरे में पहुंच गई थी जहां ऐना को एक लड़की जूडी मिलती है। दरअसल ऐना ने जो आवाज सुनी थी वो आवाज जूडी की थी। जूडी एक धुन गुनगुना रही थी। जूडी ऐना को बताती है कि वो इस अनाथ आश्रम को पैराडाइज कहती है, मगर जूडी ऐना से कुछ नाराज सी भी लग रही थी, इसीलिए वो जल्द ही उसे अपने कमरे से भगा देती है। अब ऐना लिंका के पास किचन में आ गई थी। वो दोनों अभी जूडी के बारे में बातें ही कर रही थी कि तभी वहाँ जूडी आ जाती है। लिंका उसे कुछ गोलियां देती है जिन्हें जूडी आराम से खा गई थी। अब ऐना और लिंका किचन में काम कर रही थी जबकि जूडी बाहर जाकर मस्ती करने लगती है। रात को ऐना बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धो रही थी। जब वो शीशे की तरफ देखती है तो कुछ आदमी आकर उसका सिर शीशे में मारते हैं, मगर जब वो दोबारा शीशे में देखती है तो उसे पता चल जाता है कि वो तो कोई सपना देख रही थी। अगली सुबह जूडी और लिंका सामान लेने बाजार चली जाती है जबकि ऐना सफाई कर रही थी। सफाई करते करते वो एक बोर्ड पर लगी कुछ ड्राइंग्स देखने लगती है। अब ऐना बैठकर उन ड्राइंग्स को ध्यान से देखने लगी थी। इनमें कुछ अजीब सी ड्राइंग्स थी जिन्हें देखकर ऐना का सिर घूमने लगा था। उसे याद आने लगता है कि छोटी बच्ची ने उसे कहा था कि वो डरावने बच्चों से दूर रहे। तभी अचानक ऐना के नाक से खून बहने लगता है और एक कांच का गिलास भी अपने आप ही गिरकर टूट जाता है। ये सब देखकर ऐना को चक्कर आने लगते हैं और वो कांच के टुकड़ों पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूडी और लिंका वापस आ जाती है और वो बेहोश हो चुकी ऐना को उठाकर उसके कमरे में लाती है। होश में आने पर ऐना बहुत अग्रेसिव हो गई थी जबकि लिंका उसे शांत कर रही थी। असल बात तो ये थी कि ऐना की सच्चाई उनके सामने आ चुकी थी। जूडी और लिंका को पता चल चुका था कि ऐना प्रेग्नेंट है, मगर लिंका बहुत ही अच्छी औरत थी। वो ऐना से वादा करती है कि वो उसकी सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। ऐना लिंका को बताने लगती है कि उसने बहुत दुख दर्द देखे हैं जिन्हें अब वो याद नहीं करना चाहती। ऐना लिंका को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए बहुत दुखी हो गई थी और उसे दुखी देखकर लिंका उसे प्यार की जप्फी देती है। कुछ दिनों बाद ऐना एक झूले पर बैठी थी। जब वो झूले से नीचे उतरती है तो उसका पैर एक रस्सी पर पड़ता है। ऐना उस रस्सी को निकालकर उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गई थी, जहाँ आकर ऐना देखती है कि लकड़ियों के बॉक्सेस से आगे जाने का रास्ता बंद किया हुआ था। वो उन्हें हटाकर देखती है तो उसकी नजर कुछ फाइल्स पर पड़ती है। वो जैसे ही उन फाइल्स को खोलकर देखने लगती है तभी वहाँ आश्रम की हेड आ जाती है जो किसी खास काम के लिए लौट कर आई थी। वो ऐना को जहाँ देखकर उसे भला बुरा कहने लगती है। उसकी बातों और इशारों से ऐना समझ जाती है कि उसके प्रेग्नेंट होने की बात हेड जानती है। ऐना को डांटने के बाद हेड फाइल्स लेकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐना वापिस आकर लिंका से कहती है कि तुमने सभी को मेरे बारे में बताया है, मगर लिंका उसे समझाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं कहा। तुम्हारी शक्ल से ही साफ साफ पता चलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ऐना उस पर यकीन नहीं करती और गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है। रात को ऐना जूडी के पास आकर उससे डरावने बच्चों के बारे में पूछती है। जूडी उसे बताती है कि वो जब
जब भी सो रही होती है तो वो बच्चे उसके आसपास ही होते हैं और तभी ऐना को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो सभी जगह चेक करने लगती है। चेक करते करते वो बाथरूम में पहुंच गई थी जहाँ एक नल से पानी टपक रहा था और ऐना उसे बंद कर देती है। उसी समय उसे एक दीवार के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो दीवार के पास जाकर वहाँ बनी लकड़ी की दीवार को हटा देती है। इस दीवार के पीछे पानी की पूरी पाइपलाइन का कनेक्शन दिया गया था। अब जहाँ से निकलकर ऐना पास के ही एक कमरे में जाती है जहाँ उसे दीवार में छुपाया हुआ एक बॉक्स मिल जाता है। इस बॉक्स के अंदर कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें देखते देखते ऐना को नींद आ गई थी। सुबह होते ही ऐना उठकर जल्दी जल्दी लिंका के पास जाती है और उसे वही फाइल्स दिखाती है जो उसे रात को बॉक्स में से मिली थी। उसके पूछने पर लिंका उसे बताती है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में जब जूडी यहाँ आई थी तो जूडी के साथ साथ 300 और बच्चे भी यहाँ आए थे। उस समय जूडी को छोड़कर बाकी सभी बच्चों की मौत हो गई थी। तब से जूडी यहाँ हमारे पास ही रह रही है। ऐना उससे और जानना चाहती थी मगर लिंका रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ऐना रात को फिर से जूडी से डरावने बच्चों के बारे में पूछती है। जूडी ऐना को बताना तो चाहती थी लेकिन उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा था। इसके बाद ऐना और जूडी बाथरूम में जाकर छानबीन करने लगती है क्योंकि जहाँ काफी अजीब अजीब तरीकों से बच्चों की मौतें हुई थी। ऐना और जूडी को महसूस होता है कि जैसे शीशे के पीछे कोई है। अब ऐना शीशे की तरफ जा रही थी जबकि बाथरूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अचानक शीशे के पीछे से एक बच्चे की आत्मा ऐना को डरा देती है और ऐना डरकर नीचे गिर जाती है। ऐना दोबारा उठकर बैठती है और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि हो ना हो शीशे के पीछे जरूर कुछ है। बस यही जानने के लिए वो शीशे को तोड़ देती है। इस शीशे के पीछे एक कमरा था और इस कमरे की लाइट चालू बंद हो रही थी। अब ऐना उस कमरे में जाने लगती है और जूडी उसे रोक रही थी क्योंकि अगर वो एक बार उस कमरे में चली गई तो वो कभी वापस नहीं लौटेगी। ऐना को उस कमरे में बच्चों की आवाजें सुनाई देती है जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। उधर बाथरूम का दरवाजा खोलकर लिंका भी वहाँ पहुँच गई थी। वो जल्दी जल्दी ऐना पर पानी डालकर उसे होश में लाती है और फिर वो उसे बताती है कि सभी मर चुके बच्चों की लाशें इसी शीशे के पीछे दफनाई गई थी। तभी जूडी लिंका के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देती है और ऐना से कहती है कि लिंका झूठ बोल रही है। अब ऐना और जूडी एक लिफ्ट के पास जाती है। जूडी उसे आगे जाने से मना करती है पर ऐना उसकी बात नहीं मानती। ऐना लिफ्ट में बैठकर अनाथ आश्रम के बेसमेंट में पहुंच गई थी। ये बेसमेंट बहुत ही साफ सुथरा था। ऐना को इस बेसमेंट में बहुत सारे बच्चे दिखाई देने लगते हैं। उसी समय ऐना को लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब ऐना दर्द से तड़प रही थी जिसके बाद वो सभी बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसकी डिलीवरी करने में उसकी मदद करने लगते हैं। इधर ऐना का बेबी इस दुनिया में आ रहा था और दूसरी तरफ लिंका हेड के साथ मिलकर ऐना को ढूंढ रही थी। तभी उन्हें ऐना अपने बच्चे के साथ मरी हुई मिलती है। कुछ दिनों बाद अनाथ आश्रम में जो लोग बचे थे वो भी यहाँ से जाने वाले थे। लिंका ऐना को याद कर बहुत दुखी होने लगती है। जूडी जाने से पहले एक बार पूरे अनाथ आश्रम को आखिरी बार देखने जाती है। इसी दौरान वो जैसे ही ऐना के कमरे में जाती है तो वहाँ उसे ऐना और बाकी बच्चों की आत्माएं नजर आती है। ऐना ने अपनी गोद में अपने बेबी को भी उठा रखा था। उसे देखकर जूडी समझ जाती है कि बाकी बच्चों की तरह ऐना की आत्मा भी यहाँ कैद हो गई है। तभी वहाँ हेड आकर जूडी को अपने साथ चलने को कहती है जिसके बाद वो सभी इस अनाथ आश्रम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।